नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं कुछ ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स के बारे में बात करूंगा आप सभी के साथ जिनमें अच्छी खासी और बड़ी गिरावट है। अगर आप इनको इनके हाई से कंपेयर करोगे तो यहां आपको ऑलमोस्ट आधे दाम पे मिल रहे हैं ये शेयर। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से क्या ये निवेश का मौका है या अभी और गिरावट होगी? क्या करें इनके निवेशक, क्या ना करें, इसके बारे में समझते हैं। और क्लियर कट ये वीडियो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज से है और एज एन इन्वेस्टर के लिए है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टॉक जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं उसका नाम है एसआरएफ की बात करें तो 23-21 के लेवल्स पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे। हालांकि उतना कुछ खास करेक्शन नहीं आई है। 2865 का इसका 52 वीक हाई शो कर रहा है आपको। एंड इस स्टॉक की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर में ऑलमोस्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं लीडर, बादशाह जिसे कह सकते हैं। अगर मैं इसका लाइफ टाइम हाई भी चेक करने की कोशिश करूं तो वो भी आई थिंक यही होगा 2858 का। जी हाँ, 2865 का इसका लाइफ टाइम हाई भी है। और ये एक मल्टी बैगर शेयर है। 5 साल की बात करें तो 600% पर ईयर 100% से ज्यादा हो गए हैं। 10 साल की बात करें तो ये हिसाब और बड़ा हो जाएगा, 8000% यानी पर ईयर 800% के रिटर्न। बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है इस शेयर ने, बहुत ज्यादा बड़ा। लाइफ टाइम के देखूंगा 2002 से अभी तक 60,000% के रिटर्न 21 साल में। आप खुद लगा लो, 6000% का पर ईयर हो गया, ऑलमोस्ट 6 का नहीं 3000% का पर ईयर। बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है। इस कंपनी की बात करें तो 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 22% का ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। 10 की फेस वैल्यू पे 348 की बुक वैल्यू है, जिसके सामने आपको 23-21 पे ट्रेड कर रहा है। 32 के पीई पे। इंडस्ट्री का पीई 22 का है, लेकिन ये स्टॉक आपको 32 के पीई पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि लीडर है तो फिर महंगा ही मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट देखोगे आप तो वो कहीं से कहीं तक कम नहीं हो रहा है। FY20 में कंपनी का प्रॉफिट 1000 करोड़ का था और करंटली कंपनी का प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो गया 2200 करोड़ का। FY20 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 35 का था और अभी लगभग 73 का है, तो डबल से ज्यादा हो गया। स्टॉक का प्राइस भी ऐसा नहीं है नहीं भागा, स्टॉक का प्राइस भी काफी शानदार भागा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 36% है, तो स्टॉक का प्राइस 47% भागा है। ये आपको दर्शाता है क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 50% तो प्रमोटर्स ले गए, FII 18.5%, DII 15% और पब्लिक के पास 16% है। तो ये एक शानदार और क्वालिटी कंपनी है जो अच्छी खासी करेक्शन में, बट ज्यादा करेक्शन में तो नहीं है क्योंकि दिग्गज है तो उतना गिरा ही नहीं। ठीक है, अगले केमिकल, सारे केमिकल स्टॉक्स के बारे में ही बात है। अगले केमिकल स्टॉक की तरफ चलते हैं जो कि आप लोगों का भी फेवरेट हो सकता है और मेरा भी पर्सनली, मुझे भी काफी पसंद है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। जब ये 2000-2100 पे था तो मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा था 2100-2200 के लेवल्स पे कि भैया बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, ये स्टॉक कब हाई लगा देगा पता ही नहीं चलता है। ब्रांड है ये कंपनी, पिडिलाइट कोई जाने ना जाने, इसके प्रोडक्ट को सब जानते हैं। फेविकॉल, फेविक्विक ब्रांड है यार, बहुत बड़ा। ठीक है, 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैप, 3000 के समथिंग का लाइफ हाई है, 2919 के समथिंग का 52 वीक हाई है। स्टॉक 106 के पीई पे ट्रेड करता है। इतने ऐसे बाजार में भी ये स्टॉक सस्ता नहीं हुआ, महंगा ही रहा, क्योंकि कंपनी को पता है, बाजार को पता है भैया ये कहीं नहीं जाने वाला है, इसको सस्ता करके कोई फायदा नहीं है। बुक वैल्यू 142 के, जिसके सामने 2650 पे ट्रेड कर रहा है करंटली, तो 18-19 टाइम्स पे ट्रेड करता है। बहुत महंगा है। पीयर कंपैरिजन करोगे तो समझ में नहीं आएगा इतना महंगा क्यों है, क्योंकि कंपनी का मार्केट ही ऐसा है। अब अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी का, तो कंपनी का प्रॉफिट FY20 में 1100 करोड़ का था और करंटली भी कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का, ये कोई बड़ा जंप नहीं आया है। प्रॉफिट सस्टेन ही बढ़ रहा है, कोई खास नहीं बढ़ रहा, बट कंपनी की ब्रांड वैल्यू जो है वो कुछ ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से आपको ये इतना महंगा ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं देख रहा हूँ फाइनेंशियल 12 में, FY12 की बात करूं मैं तो 325 करोड़ का प्रॉफिट था जो अभी 1300 हुआ है, तो यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुआ है, कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है। और सेल्स भी अगर मैं देखूं FY12 में 3131 करोड़ की थी और अभी 12000, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुई है। लेकिन स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा भाग गया है। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल की 6% की है केवल, बढ़ नहीं रहा प्रॉफिट, लेकिन स्टॉक का प्राइस देखिए 20% के अगर से भागा है, तो काफी ज्यादा शानदार रिटर्न्स दिए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताऊंगा तो मतलब आप कहोगे भाई चीज है। 70% प्रमोटर्स, 11% FII, 8% DII, बचा केवल 11% वो पब्लिक के पास है।
तो पब्लिक केवल 11% ओन करती है। नेक्स्ट एक और स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, दीपक नाइट्राइट। इस स्टॉक को भी जरा आप चेक कर लीजिए, लगभग 2200 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल और 300 रुपए की बुक वैल्यू, 2200 पे ट्रेड करता है, तो ये भी कुछ सस्ता नहीं है, 8 टाइम्स पे हो गया ऑलमोस्ट। स्टॉक की बात करें 35 के पी पे है। FY20 में कंपनी का प्रॉफिट 611 करोड़ का था, 22 में 1067 का है, लेकिन FY15 में यानी 2015 के फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो भैया केवल 53 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से 20 गुना हो गया इस कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट। इस फाइनेंशियल ईयर में घटता हुआ दिखा है प्रॉफिट, FY23 में 852 करोड़ का है, बट ओवरऑल काफी शानदार रहा है। टीटीएम बेसिस पे कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है -20% है, लेकिन स्टॉक का प्राइस 23% पॉजिटिव है, तो इसीलिए भी गुंजाइश और भी है घटने की, बट इन लेवल से बाजार अब इसे सपोर्ट दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स 45%, FIIs 8.72%, DIIs 13.75%, पब्लिक 31.81%। एक और स्टॉक है जिसके बारे में मैं कंटिन्यू बात करता रहता हूँ, आरती इंडस्ट्रीज। ये भी केमिकल से काफी बढ़िया स्टॉक है, 800 850 का 52 वीक हाई है, 1100 के 50 लाइफ टाइम हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, रिटर्न ऑन कैपिटल भी 10% का है, और कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो वो डगमगाता हुआ दिख रहा है अब, और इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी घटता हुआ दिखा है। हालांकि लॉन्ग टर्म पर्पस में तो ये स्टॉक ने काफी बढ़िया करा है, बट FY22 के हिसाब से FY23 में काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, 21 में ऑलमोस्ट जहाँ पे था वहीं प्रॉफिट आ गया, इसी वजह से स्टॉक भी घटता हुआ दिखाया आपको। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से केमिकल स्टॉक्स में प्रेशर है, बट आगे चल के स्टॉक्स आपको पैसा बना के पहले भी देते आए और आगे भी देंगे ऐसा लगता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए केमिकल स्टॉक्स पे वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।